या जब हम किसी ज़मीन का बैनामा लेते हैं या किसी ज़मीन के संबंध में जब कोई नामांतरण का वाद हम लोग का चल रहा होता है, तो हम लोग ये सोचते हैं कि भाई नामांतरण के न्यायालय द्वारा खारिज दाखिल का आदेश पारित कर दिया गया और खारिज दाखिल का आदेश पारित हो जाने के बाद हम लोग ये सोचते हैं कि उस ज़मीन के हम हकदार हो गए और उस ज़मीन पर जो है हमारा संपूर्ण अधिकार हो गया। और यदि आज तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो ऐसी ही जानकारियों के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। लेकिन माननीय उच्च न्यायालय की कुछ विधि व्यवस्थाओं में ऐसा कहा गया है कि जो नामांतरण की कार्रवाई है, जो नामांतरण के वाद हैं, नामांतरण वाद में पारित जो आदेश हैं वह पक्षकारों के हक का विनिश्चय नहीं करते हैं। यानी पक्षकारों का जो टाइटिल है वो टाइटिल डिसाइड नहीं होती है नामांतरण की कार्रवाई में। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप किसी ज़मीन का बैनामा लिए हैं या आपका कोई नामांतरण से संबंधित वाद चल रहा है और उस वाद में संबंधित न्यायालय द्वारा नामांतरण का आदेश पारित कर दिया जाता है, लेकिन जिस ज़मीन पर उस न्यायालय द्वारा नामांतरण का आदेश पारित किया गया है उस ज़मीन पर अगर आप कब्जे में नहीं हैं तो उस नामांतरण के आदेश के क्रम में आप उस ज़मीन पर अगर कब्जा लेने का प्रयास करेंगे तो उसके संबंध में ये विधि व्यवस्था एक है जिसमें ये कहा गया कि नामांतरण में अगर आपका नाम खारिज दाखिल हो भी गया फिर भी जो है उस स्वत्व का निर्धारण उसके द्वारा उस आदेश के क्रम में स्वत्व का निर्धारण नहीं हो सकता है। और जो है अगर उस जमीन पर कोई और व्यक्ति अगर कब्जे में है, वो अपराधिकृत कब्जा पर भी अगर अधिभोगी है तो केवल विधि के अनुसार ही बेदखल किया जा सकता है और बलपूर्वक उसको बेदखल नहीं किया जा सकता है। और ये कहा कि भाई नामांतरण की कार्रवाई में आपके स्वत्व का निर्धारण नहीं होता है। यह व्यवस्था जो है 2019 आरडी पेज 351 और 2019 आरएनपी पेज जो है 573 पर आप इस व्यवस्था को देख सकते हैं, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने ये कहा कि नामांतरण की कार्रवाइयां जो है वो सरसरी प्रकृति की हैं। इसका तात्पर्य यह है कि जैसे कोई भूमिखंड है, उस भूमिखंड पर आप कब्जे में हैं लेकिन खतौनी में किसी अन्य व्यक्ति का नाम है, यानी उस जमीन पर आप बहुत विगत कई वर्षों से आप कब्जे में हैं लेकिन वह जमीन किसी अन्य व्यक्ति के नाम से है, तो वह व्यक्ति उस जमीन को जिसके नाम से खतौनी में है उसने किसी दूसरे व्यक्ति को विक्रय कर दिया लेकिन कब्जे में आप रह गए और उसने जिसको विक्रय किया उस नामांतरण की कार्रवाई चली और नामांतरण की कार्रवाई में जो है उसका नाम उसके स्थान पर दर्ज हो गया। अरे जब उसका नाम उसके स्थान पर दर्ज हो जाता है तो उस खारिज दाखिल के आदेश के क्रम में यदि वो चाहे कि नहीं वो आपको बेदखल कर दे, तो ऐसे ही प्रकरण के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय ने कहा कि नामांतरण की कार्रवाई में जो है स्वत्व का निर्धारण नहीं होता। यदि कोई व्यक्ति अनाधिकृत रूप से भी अगर कब्जे में है तो उस व्यक्ति को जो है विधि अनुसार ही बेदखल किया जा सकता है और उसे बलपूर्वक बेदखल नहीं किया जा सकता है। और ये जानकारी आपको कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें, ऐसी जानकारियाँ आपको प्राप्त होती रहें। धन्यवाद।